जो क्रिटिसाइज करेगा, जैसे फिल्म बनाई है मैंने। Association with social and political films, and while you have been the receiving end of criticism for that as well, but you have continued to do so. What's the driving force behind it, and does it? I'm sure you are used to the online trolls or like people who are just sitting behind the screen, kind of criticizing you for those choices. But when the kind of criticism comes from within the industry, does that hurt? हेलो, क्रिटिसाइजिंग मुझे नहीं लगता है किसी ने क्रिटिसाइज किया है वो फिल्मों को। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो क्रिटिसाइज करेगा। जैसे फिल्म बनाई है मैंने, बैटमैन बनाई है, आप ही बता दीजिए। जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है, एयरलिफ्ट है, केसरी 1 बनाई थी, केसरी 2 है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस फिल्मों को क्रिटिसाइज करेगा। मैंने अपने दिल से बनाई है और एक फिल्म है जो कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती है, समझाती है। कोई भी फिल्म हो, तो मुझे नहीं लगता किसी ने क्रिटिसाइज किया है। So recently, Jaya Bachchan ma'am has said that because of the toilet name, she has said that I will not watch that film. अब अगर उन्होंने कहा है तो फिर सही होगा, मुझे नहीं पता। अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ऐसी फिल्म बना के मैंने कोई गलत काम किया है तो फिर अगर वो कह रही हैं तो सही हो। And I just wanted to get your reaction also on the video that Karan has just responded to. देखिए, one nation's trauma is other nation's lesson. That is what she never understood. That's why she keeps on saying history है, history भूल जाओ, खत्म हो गई। I don't think so. She has understood the lesson also what has gone through it. As what Karan has said, it's absolutely, I appreciate it, and the way he said it also is absolutely right. And you will see that whole thing, the anger, by the time the film comes to the climax, you will understand how much anger there was. And I would rather say that you watch the film to see the anger. Thank you so much, sir. Thank you for bringing this अक्षय story. सर, फॉर एग्जांपल हम जैसे जेनजी जनरेशन कहते हैं और उस समय की जो युवा पीढ़ी थी, आपको इन दोनों में क्या फर्क लगता है जो बात देशभक्ति की है? उस वक्त जो जितना, बिकॉज जैसे अनन्या ने कहा कि फ्रीडम, उसका वैल्यू उन्हें ज़्यादा थी, हमें इतनी नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ बढ़ रही है इस युवा के अंदर, इस पीढ़ी के अंदर बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं देखता हूँ, कभी कभी मेरे सोशल मीडिया के फीड पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो देशभक्ति के काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन उस वक्त जो था, उस वक्त इफ आई वुड से 10 out of 10 था। लोग जो जितनी परसेंटेज लोगों के अंदर वो था कि हमें किसी भी हालत में, हमें कैसे भी करके फ्रीडम हासिल करनी है। तो उस टाइम वैल्यू फ्रीडम की बहुत थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जा रही है। लोग समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपको लगता है कि जनरल डायर जैसा फिर से कोई अन्याय अगर हो तो आजकल की युवा पीढ़ी उसका प्रतिरोध कर पाएगी जैसे पहले किया गया था? उससे भी बुरा था वो तो। वहाँ तक उस वक्त तो फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं था। इस वक्त तो हमारे साथ सामने और हमारे देश के कोर्ट्स हैं, पुलिस हैं, आर्मी है, तो वो जो वो करेगी हालत, वो देखने लायक भी नहीं होगा। हाय अक्षय सर, सर मेरा क्वेश्चन आपसे भी है दूसरा। आफ्टर ब्लॉकबस्टर्स लाइक केसरी, गुड न्यूज़, आप फिर से अक्षय सर के साथ आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी चीज़ है जो आपको अक्षय सर तक खींचकर ही ला दे? आप सेल्फी भूल गए। सेल्फी 1 out of 3 is not bad. So I think over the years you've really built a very strong working relationship. हादसा हुआ था, उन्होंने इसे देखा है और वो उस वक्त थे, और मुझे नहीं बल्कि मेरे पिता को बहुत कहानियाँ सुनाई थी इसके बारे में। मेरे पिता ने मुझे सुनाई थी। तो ये जो कहानी है, मुझे बचपन से इसके बारे में बहुत कुछ पता है।